दोस्तों आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। पर अगर आपको किडनी की बीमारियां हो गई तो आपको ये नई कहावत ध्यान रखनी होगी कि एन ऑनियन अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। दोस्तों किडनी की डाइट में एक किडनी पेशेंट काफी कंफ्यूज रहता है और वो इसलिए क्योंकि उसे ये समझ में नहीं आता कि वो अपनी किडनी की डाइट में क्या क्या चीजें खाएं और क्या क्या चीजें उसे अपनी किडनी की डाइट से दूर रखनी है। क्योंकि दरअसल में किडनी की डाइट आपके किडनी के इलाज का 50% हिस्सा होती है। अगर आपने अपनी किडनी की डाइट में कुछ उल्टा सीधा खा लिया तो आपकी किडनी की बीमारियां काफी तेजी से प्रोग्रेस करती जाएंगी। आपकी किडनियों पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता जाएगा और आपकी किडनियां फेलियर की कगार पर पहुंचती जाएंगी। इसलिए ध्यान रखना जरूरी है कि आप कोई भी ऐसी चीज ना खाएं जो आपकी किडनी की बीमारियों में आपको नुकसान कर सकती है। देखिए आज हम एक ऐसी ही चीज के बारे में बात करेंगे जिसे प्याज कहा जाता है। प्याज पूरी दुनिया में बहुत ही आसान से पाया जाता है और कई सारे लोगों का खाना इसके बिना पूरा ही नहीं होता। आपने हाल ही में देखा होगा कि प्याज के रेट बढ़ गए तो लोग कितने परेशान हो चले थे। अब खुशी की बात यह है कि यही प्याज आपकी किडनी की बीमारियों में आपकी डाइट का बहुत अच्छा हिस्सा बन सकता है। देखिए प्याज ज्यादातर किचन का एक अभिन्न हिस्सा तो है ही, पर ये साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ा सुपर फूड है। सुपर फूड यानी एक ऐसा फूड जिसमें बहुत सारी मात्रा में न्यूट्रिशंस होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं जो एक इंसान की शारीरिक हेल्थ के लिए काफी अच्छे साबित हुए हैं। देखिए नॉर्मल चीजों में बात करें तो ये आपके टाइप 2 डायबिटीज से लड़ने में मदद करता है। आपको ये तो पता ही होगा कि डायबिटीज किडनी की बीमारी होने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है और अगर आपको पहले से ही किडनी की बीमारियां हो गई हैं तो डायबिटीज आपके लिए और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। आपको अपने डायबिटीज को कंट्रोल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसी में आपकी मदद कर सकता है प्याज। प्याज में मौजूद कई सारे एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज आपके डायबिटीज को कंट्रोल में रखते हैं और आपके शरीर में तरह तरह के माइक्रोब्स और बैक्टीरिया नहीं बनने देते, जिससे आपका डायबिटीज कंट्रोल में रहता है। ये आपके शरीर में इन्फ्लामेशन भी नहीं होने देता। दरअसल इन्फ्लामेशन एक ऐसी बीमारी है जिससे आपकी किडनी के साथ साथ शरीर की और ज्यादा बीमारियां भी आराम से प्रोग्रेस करती रहती हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना है। इसलिए आपको इन सब इन्फ्लामेशन को कंट्रोल रखने के लिए आप प्याज का सेवन करते रहें और इन्फ्लामेशन से भी लड़ते रहें। प्याज खाने से आपका दिल भी हेल्दी रहता है। दरअसल में दिल और किडनियां साथ में मिलकर आपके शरीर को हेल्दी रखने का काम करती हैं। पर अगर आपकी किडनियां खराब हो गई तो आपके हार्ट पे जोर पड़ने लगता है और वहीं अगर आपका हार्ट खराब हो गया और आपकी किडनियां पहले से ही खराब है तो आपकी किडनियों पर और ज्यादा जोर पड़ता जाएगा। ये आपके शारीरिक हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने दिल को ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें खाकर आप हेल्दी रखें। प्याज में मौजूद कई सारे पावरफुल कंपाउंड की वजह से ये आपकी नर्व्स को भी हेल्दी रखता है। आपकी नसें जितनी ज्यादा हेल्दी रहेंगी आपके शरीर में खून उतना ही अच्छे से फ्लो होता जाएगा। आपकी किडनियों का फंक्शन इस बात पर पूरी तरह निर्भर करता है कि आपका खून आपकी नसों में कितनी आसानी से बह सक रहा है। क्योंकि अगर आपकी नसों से आपका खून ढंग से बह नहीं पाएगा तो आपकी किडनी को ऐसा महसूस होने लगेगा कि उससे खून के ज्यादा प्रेशर की जरूरत है। ऐसा होने पर खून आपके शरीर में एक तरीके के हार्मोन्स बनाने लगता है जिससे आपके खून का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर आपके शरीर के किसी भी अंग के लिए अच्छा नहीं है और किडनी की बीमारियां होने का तो ये वर्ल्ड में नंबर 2 कारण है। किडनियां पहले से ही खराब हो तो हाई ब्लड प्रेशर इन पर और ज्यादा प्रेशर डालता जाएगा। पर आप इन सब चीजों से आराम से लड़ सकते हैं अगर आप खाएं प्याज। पर आखिर सिर्फ प्याज से आपकी किडनी की बीमारियां ठीक नहीं होंगी। आपकी किडनी की बीमारियां ठीक होंगी कर्मा आयुर्वेदा के आयुर्वेदिक इलाज से। कर्मा आयुर्वेदा एक ऐसी संस्था है जो किडनी पेशेंटों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। यहाँ डॉक्टर पुनीत धवन दिल्ली में जाने कितने ही पेशेंटों की किडनी की बीमारियों को ठीक कर दिखाते हैं। चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही पेशेंट से। तो देख सकते हैं कि किस किस प्रकार से किडनी की गंभीर बीमारी से पेशेंट जूझ रहे थे और आज उन्हीं सभी बीमारी से इनको निजात मिली है। इंसुलिन बहुत हेवी डोजेज में चल रहा था, शुगर भी बहुत अनकंट्रोल चल रही थी। शुगर, फास्टिंग और बीपी दोनों कंट्रोल हुई है और HbA1c भी कंट्रोल हुआ है। साथ साथ इनको ब्लड प्रेशर जो था वो भी अनकंट्रोल था, वो बीपी भी इनका कंट्रोल हुआ है। तो बहुत अच्छे चेंजेस इनको नजर आए हैं सभी चीजों में। इन्होंने लग के फॉलो करे एंड पेशेंट इज टोटली, जो पहले क्रेटिनिन इंक्रीजिंग ट्रेंड में था वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ है। तो टोटली डायलिसिस के प्रोटोकॉल से बाहर आ चुके हैं। फिजिकली भी बहुत स्वास्थ्य लाभ हुआ है। क्या बताना चाहेंगे उन सभी मरीजों को जो आप ही की तरह किडनी के मरीज हैं? सर उनके लिए यही हम सलाह देना चाहते हैं कि आकर के एक बार जब डॉक्टर पुनीत धवन से मिले। आपको कैसे पता चला था यहाँ? सर हमें चक्कर ऐसा है, हमें आपने जानते हो गए थे, क्या नाम है, विनोद जी को शायद जानते हो, पेशेंट था आपका।
जिसकी लड़की 9 साल की थी, इसका नाम खुशी, हाँ, खुशी के फादर ने बताया होगा। अच्छा अच्छा हाँ, जो से गुड़गांव से आते हुए अच्छा। उन्होंने चीज, अभी कैसी है खुशी? सही है, खुशी ठीक है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छा लाभ हुआ है और हो रहा है मरीजों को लाभ, अगर अच्छे से वो फॉलो कर रहे हैं सब चीजें। बहुत हर्षोल्लास से कह सकते हैं कि किडनी की बीमारी का इलाज